हेलो दोस्तों, मैं राजीव भाटिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए निफ्टी का एनालिसिस करें कल 16 सितंबर 2022 के लिए और जानने की कोशिश करें कि आज निफ्टी में डिमांड सप्लाई, प्रॉफिट बुकिंग या अनवाइंडिंग क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर, जिसका कल 16 सितंबर 2022 को क्या इफेक्ट पड़ेगा और किस तरीके से निफ्टी की आगे की चाल रहेगी। तो आइए शुरू करें आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि यह वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है, जिसमें मैं आपको प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर, डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर काम करना सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मेरी बताई हुई किसी भी चीज के ऊपर आप कोई एक्शन लेते हैं तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। मेरी राय ये रहेगी कि आप अच्छे से चीजों को सीखें, समझें, अपनी रिसर्च करें और फिर उसके बाद कोई सोच समझ कर डिसीजन लें। तो आइए शुरू करें आज का वीडियो और सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं निफ्टी ने क्या किया। तो ये है दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट। कल हम ये वाली कैंडल बना करके गए थे, जहां पर हमने बात करी थी कि 17,750 के आसपास फिर से डिमांड क्रिएट हुई थी और आज बाजार फिर से ऊपर की तरफ खुला। ये कल की कैंडल थी दोस्तों और ये आज की कैंडल है। आज की कैंडल में फिर से ऊपर की तरफ बाजार खुला और आज हमने 17,970 के आसपास थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी मार्केट में। जो नीचे से लॉन्ग्स बनते हुए आ रहे थे, आज समहाउ उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखी है भाव के अंदर। 17,970 के भाव थे वो। $17,970 के आसपास आज दोस्तों यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखी और हम प्राइस फॉलोअर्स जो प्राइस को फॉलो करना जानते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की। अब इसके बाद आगे की क्या राह होगी वो ये कि अभी तक जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि 8 सितंबर का और 8 सितंबर को और कल 14 सितंबर को इन दोनों ही एरियाज़ में 17,750 के आसपास जो लास्ट डिमांड क्रिएट हुई थी, जब तक वो पूरी डिमांड की प्रॉफिट बुकिंग ना हो जाए और ऊपर से कोई शॉर्ट बनते हुए नज़र ना आए, तब तक हम शॉर्ट की नहीं सोचेंगे और यू टर्न की वेट करेंगे कि कहीं से बाजार यू टर्न ले और उसके बाद हम कोई फिर से यू टर्न ले और डिमांड होती हुई हमें नजर आए और हम फिर से बाइंग की कोशिश करें। जैसा कि हम डिस्कस करके गए थे कि बाय ऑन डिप्स का बाजार है, लेकिन आज बाय ऑन डिप्स का होने के बावजूद भी 17,750 का लेवल नहीं ब्रेक हुआ और वहां पर जो डिमांड क्रिएट हुई थी पिछले दिनों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया था, वो डिमांड की पूरी तरह प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं हुई है। हाँ, टू समहाउ 17,970 से 17,910 के बीच में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग अभी इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि हम उस डिमांड को नेग्लेक्ट कर दें जो कि निचले लेवल पर बनी थी। और ऐसी कोई सफिशिएंट सप्लाई भी प्राइस के अंदर अभी तक नहीं देखी गई कि हम शॉर्ट साइड का सोचें। तो कल 16 सितंबर 2022 के लिए वही व्यू है, बाय ऑन डिप्स का बाजार है। हम अभी थोड़ी सी क्वांटिटी हमने लॉन्ग्स की होल्ड की हुई है, लेकिन अगर फिर से कल 17,750 ब्रेक होता है सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हम अपने लॉन्ग्स में से निकलेंगे और साथ ही साथ शॉर्ट बनाएंगे। लेकिन वहां देखने वाली, जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कि सफिशिएंट सप्लाई वहां पर क्रिएट होनी चाहिए। अब सफिशिएंट सप्लाई का दोस्तों क्या मतलब है, ये आने वाले एपिसोड्स में हम सीखेंगे धीरे धीरे। इसी वजह से मैं आपसे कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे और आपकी लर्निंग पर कोई असर ना पड़े। सो ओवरऑल दोस्तों कोई मेजर चेंज नहीं है व्यू के अंदर। अभी व्यू वही है जो प्राइस हमें दिखा रहा है। जो प्राइस यहाँ से चलता हुआ आया था उसकी डिमांड अभी तक बरकरार है और हम उसके अकॉर्डिंगली ही अपना कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हैं, बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस, बिना किसी कॉल पुट के डाटा, बिना किसी विदेशी बाजारों की चिंता किए, बिना किसी इंडिकेटर ऑसिलेटर को यूज किए। हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो करते हुए सारी चीज़ों को आपके सामने कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इन सब टेक्निकल एनालिसिस जैसी चीज़ों को इस्तेमाल किए बिना सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर प्राइस बिहेवियर को फॉलो करते हुए डिमांड सप्लाई आइडेंटिफाई की जा सकती है। उसका कुछ तरीका है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब मैं कल 16 सितंबर 2022 के लिए आपको, जो मेरे भाई बहन इंट्राडे प्ले करते हैं, उनके लिए मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ। इन लेवल्स को ध्यान में रखकर आप इंट्राडे का काम कर सकते हैं। ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के काम आएंगे, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि मेरे अनुसार सपोर्ट रेजिस्टेंस क्योंकि नाम की कोई चीज़ नहीं है। यदि कोई चीज़ है तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वहाँ होती है जहाँ पर कोई मेजर डिमांड या सप्लाई क्रिएट हो। तो ये लेवल्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये वही लेवल्स हैं जहाँ पर पास्ट में
डिमांड या सप्लाई क्रिएट हुई थी, इसके अकॉर्डिंगली आप कोर्स ऑफ एक्शन अपना कर सकते हैं। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस के लेवल हैं वहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, जो सपोर्ट्स के लेवल हैं वहाँ पर आप और बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। कुछ मेरे भाई बहन इन सब चीज़ों को कॉन्ट्रा ट्रेड्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, आप कर सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कॉन्ट्रा ट्रेड्स नहीं करने चाहिए। आपको हमेशा ट्रेंड के साथ रहना चाहिए। कॉन्ट्रा ट्रेड से मेरा मतलब है कि ट्रेंड के अगेंस्ट अगर अपसाइड का ट्रेंड है और हम वहां पर शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं, और अगर डाउन ट्रेंड है तो वहां पर हम लॉन्ग्स बना रहे हैं। तो ये वो लेवल्स हैं जो आपको कल इंट्राडे के लिए काम आएंगे। ओवरऑल जो बाजार की सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दी है कि अभी तक बाय ऑन डिप्स का बाजार है। कब तक? जब तक कि 17,750 जिंदा है। मैं ये सब भी यहाँ पर लिख रहा हूँ आपकी रेफरेंस के लिए। आप वीडियो पॉज कर इसको देख सकते हैं। और ज़्यादा कुछ आज कहने के लिए दोस्तों है नहीं, क्योंकि अभी तक बाजार में कुछ खास चेंज हुआ नहीं है। अगर जब होगा तो आपको पूरी गाइडेंस इस चैनल के माध्यम से मैं दूंगा, और आपको समय समय पर पूरी हैंड होल्डिंग करता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा, जितना ज्ञान मुझे है आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा कि वहाँ पर उन एरियाज़ में जहाँ जहाँ पर डिमांड सप्लाई क्रिएट हुई है हमें वहाँ पर क्या करना चाहिए। ये पूरी स्टोरी है दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया, आज भी स्टोरी वही है सेम, कि बाय ऑन डिप्स अंटिल एंड अनलेस दिस 17,750 स्पॉट निफ्टी का लेवल सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक ना हो जाए। जाते जाते दोस्तों SGX निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। SGX निफ्टी 17,850 168 पॉइंट नीचे काम कर रही है, और डाउ फ्यूचर्स 36 पॉइंट नीचे काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, हमें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अभी भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी को अपनाया हुआ है जब तक कि 17,750 जिंदा है और वो लेवल सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक नहीं होता। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ज़्यादा बाजार में कुछ बड़ा चेंज था नहीं, तो इसलिए कुछ ज़्यादा कहने के लिए भी नहीं है। बहुत सिंपल सी स्टोरी है, वो मैंने आपके सामने रख दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आपकी यदि कोई सवाल हो, कुछ आप कहना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रेडर भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी थोड़ी सी ज्ञान ज्योति जागे और वो भी देख सकें कि हम टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल किए बिना, प्राइस को फॉलो करते हुए, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए हम डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बेस पर इजीली काम कर सकते हैं। और आजकल दोस्तों मैं बहुत ये भी देख रहा हूँ कि प्राइस एक्शन के नाम के पर YouTube में बहुत से झोला छाप डॉक्टर ऐसे बैठे हुए हैं जो आपको फिर से कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ऑक्सीलेटर्स, मूविंग एवरेजेस की ही बातें कर रहे हैं। मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब हम प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर की बात करते हैं तो वहाँ पर किसी भी तरीके के इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, वॉल्यूम, डाटा, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल पैटर्न्स को देखने की जरूरत नहीं होती। वहां पर सिर्फ और सिर्फ भाव को रीड किया जाता है, भाव की एक्टिविटी को समझा जाता है, जो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।